तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2.6 पर। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच नंबर 1 कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज, सेकेंड है हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो देखो जरा, पहले केस में जो है हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज, जो कि साइकिल पर सेकेंड के इक्वल होती है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो E इक्वल होता है एच न्यू के। H जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है और H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी हमें निकालनी है, तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू न्यू कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 15। ठीक है, और ये आपका सेकेंड इनवर्स होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 6 18, ये 18 और 1 19, यहाँ पर डेसिमल आएगा इंटू 10 टू दी पावर, ये 15 है और ये 34 है। ठीक है, तो 15 दूना 30 और 4, तो 15 और 4 19, तो -19। ठीक है, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल, तो ये आ जाएगा जूल। तो एनर्जी जो है वो हमारा 19.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, मतलब कि 1.98 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एनर्जी हो गया। अब हमें वेवलेंथ से हमें एनर्जी निकालनी है, तो वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो देखो जरा, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर देखते हैं, तो E इक्वल टू एच न्यू, ये तो अभी हमने देखा है। ठीक है, और E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, क्योंकि C इक्वल होता है न्यू लेमडा, तो न्यू इक्वल हो जाएगा C बाय लेमडा। तो बस जहां पर न्यू था वहां पे C बाय लेमडा रख दिया है। अब हमें एनर्जी जो है वो चाहिए है, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। ठीक है, ये जूल इंटू सेकेंड है, इंटू C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है, लैम्डा है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू, ठीक है, ये तो हमारा आएगा 19.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो गया, ये 4 और ये 4 26 -26, और इसको आप कर लो 5 इंटू 10 टू दी पावर -11। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा और इधर के मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये जूल बचेगा। अब आप डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 5 × 15, 4 बचेगा। ठीक है, तो 48 हुआ, तो पन्नम 45। ठीक है, और फिर ये बचेगा 3, तो 5 × 30। राइट, तो ये आपका हो जाएगा 3.96 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो बस ये हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.6 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.7 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। तो देखो जरा, हमको वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो है वो डिटरमाइन करनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमको डिटरमाइन करनी है, एंड वेव नंबर ये हमें डिटरमाइन करना है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है टाइम पीरियड जो है वो दिया है, कितना दिया है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमको टाइम पीरियड जो है वो हमको दिया है। तो जो हमारा टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है
वो होता है 1/, टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स कैसे होगा, ये टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/, टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड है। डिवाइड करोगे तो ये 0.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, राइट। तो 5 इंटू 10⁻9, राइट, सेकेंड इनवर्स। ये तो हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें बताना है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमको वेलोसिटी पता होती है लाइट की, हमको फ्रीक्वेंसी पता होगी तो लैम्डा जो है वो हमको पता चल जाएगा। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा C/न्यू। C कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻9, ये सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो ये सेकंड से ये सेकंड इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻9 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 10⁻−1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये 10⁻−1 बचेगा और यूनिट हो जाएगी मीटर। तो आप इसको 6.0 लिखोगे तो ये 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने वेवलेंथ निकाल ली। अब हमको निकालना है वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है वो होता है 1/, लैम्डा के। तो वेवलेंथ जो है वो कितनी आ गई, 6 इंटू 10⁻−2 मीटर, तो 1/6.0 इंटू 10⁻−2, तो ये हो गया हमारा। डिवाइड करोगे तो 0.6 कम 6, 4 बची, 6 6 36, 4 बची, 6 6 36 इंटू 10⁻, सॉरी, 2 हो जाएगा। अब आप इसको 16.6 करोगे तो ये हट जाएगी, तो 16.6 जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा इसका यूनिट। तो बस ये हमारा वेव नंबर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो देखो जरा, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो पता लगाने हैं कितने हैं। ठीक है, हमको क्या दिया है, एनर्जी जो है वो 1 जूल दी गई है, और हमको वेवलेंथ जो है वो 4000 पिकोमीटर जो है इतना दिया गया है, राइट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, E इक्वल होता है एच न्यू के। ये एनर्जी जो है वो 1 फोटोन की होती है। ठीक है, ये एनर्जी जो है वो एक फोटोन की एनर्जी जो है वो होती है। तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये भी 1 फोटोन एनर्जी है, राइट। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो वो हमने रख दिया। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब एन, तो E इक्वल होता है एन एच सी बाय लैम्डा। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन है, मतलब एन फोटॉन्स के लिए एनर्जी ये होती है। तो एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो लगता है। जब हम एक फोटोन की बात कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, और जब हम एन फोटॉन्स की बात कर रहे होते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें एन जो है वो डिटरमाइन करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ई लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है ना, ई कितना है, 1 जूल है, इंटू लैम्डा कितना है, 4000, और ये क्या है, पिकोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1
पिकोमीटर मतलब 10 टू दी पावर -12 मीटर। तो 10 टू दी पावर -12 कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होती है, इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो जरा, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, जूल से आपका ये जूल कैंसिल, यूनिट सारी कैंसिल हो गई। अब n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, इसको हम कर लेते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर ये -9 हो जाएगा। ये 6.6 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तिछंग 18, तिछंग 18 एक 19, तो 19.8 इंटू 10 टू दी पावर ये 8 प्लस का है और -34, तो ये -26 जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है ना। अब 19.8 को हम जो है वो 20 मान लेते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इसको हमने 20 ले लिया, अप्रॉक्स 20 मान लेते हैं, 26 हो गया। तो ये 4 पंचा 20 और 5 दूना 10, तो मतलब 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -26 ऊपर जाएगा तो प्लस का 26 हो जाएगा, ये -9 है ना, तो प्लस का 26 हो जाएगा। तो 9 जो है वो हम कम कर देते, 6 ये कम हो गए और 3 उधर कम हो गए, तो ये 10 टू दी पावर प्लस का 17 बचेगा। तो ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 16 जो है फोटॉन्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए 2 इंटू 10 टू दी पावर 16। ठीक है, तो आपका आंसर लगभग ये होगा, अप्रोक्सीमेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2.9 है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt, calculate the energy of the photon, second है the kinetic energy of this emission, third है the velocity of the photoelectrons, 1 electron volt की वैल्यू जो है वो 1.602 into 10 to the power -19 जूल जो है वो गिवन है। तो देखो जरा, ये हमारी मेटल सरफेस है और यहां पर फोटोन जो है वो आ रहा है, लाइट फोटोन जो है इस पर टकरा रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है फोटोन की एनर्जी इक्वल होती है एच न्यू, ये हमारी टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब ये मेटल सरफेस पे पड़ी तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट सेल में जाएगा। ठीक है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट सेल में जाएगा, फिर इसके बाद इजेक्शन होगा। तो बैलेंस सेल से इन्फिनाइट सेल में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो कि हमारा फाई कहलाता है। फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनाइट सेल से बाहर निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो वर्क फंक्शन जो कि एनर्जी यूज की जाती है मेटल से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट सेल में ले जाने के लिए, मतलब बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट सेल में जाने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बस हमको ये एनर्जी जो है वो चाहिए है, तो एनर्जी जो है वो हमको चाहिए है किससे, हमको वेवलेंथ दिया गया है, तो वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो ये होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल होता है आपको एच सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा होता है न्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एनर्जी जो है वो हमको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होती है, सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, एंड वेवलेंथ जो है वो 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर है। तो देखो जरा, मीटर से आपका मीटर कैंसिल, सेकंड से आपका ये सेकंड कैंसिल। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो तिछंग 18, तिछंग 18 एक 19, तो 19.8 इंटू 10 टू दी पावर ये 8 है और ये 34 है, तो -26 बचेगा। ठीक है, अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर -7,
तो ये हम डिवाइड करेंगे तो 19.8 और डिवाइडेड बाय 4, तो 4×12 4 चौको 16 3, ठीक है। 4×9 36 2, ठीक है। 4×5 20, तो 4.95 इंटू 10⁻, -7 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये -19 जूल। तो 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है वो हमारी एनर्जी हो जाएगी। फिर हमारा सेकंड पार्ट है दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इमिशन, तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो बतानी है। तो देखो जरा, टोटल एनर्जी तो अभी हमने निकाल ली है, तो टोटल एनर्जी ये आया था 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन जो है वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो वर्क फंक्शन जो है वो दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी जो है वो पता लगानी है, कितनी होगी, तो पता लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई की वैल्यू आई है 4.95 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल है, और वर्क फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो जरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी दी गई है, इतना जूल, तो ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू ये 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस डेसिमल को हम इधर खिसका दें तो ये 16.02 हो जाएगा, इसको हम इधर खिसका दें तो ये 49.5 बन जाएगा, और ये इसको हम 16 कर लेते हैं, ठीक है। 02 एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तीन 48, एक बचा और ये 5, ठीक है। ये लगभग वन टाइम जो है वो चला जाएगा, तो ये लगभग 3.1 के समथिंग आएगा, है ना। तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ये 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3.1 माइनस 2.13, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस 3.1 एंड 2.13, तो ये 7, ये 2 हो जाएगा, तो ये 9 पॉइंट, ये 0, तो 0.97, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ जाएगी, राइट। इसके बाद ये हमारा थर्ड है, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻19 जूल दिया है, तो वेलोसिटी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमको पता है काइनेटिक एनर्जी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुकी है, हाफ। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, तो इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा इंटू v², ठीक है ना। तो ये हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602 10⁻⁹ जूल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल में आ जाएगा, हाफ, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखो जरा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है, तो करो भाई, तो 0.97 इंटू 1.6, 02 एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6×7 = 42, और 9×6 = 54, 54 और 4 58 हो जाएगा,
और ये 97, 2, 5 और ठीक है ये 1.552, तो ये इतना हो जाएगा 1.552 इंटू 10⁻⁻19, और ये हम इंटू 2 कर दोगे और डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये v² आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कर दो भाई, तो इंटू 2 करोगे तो ये 4, ठीक है, तो 3.1 v² मतलब हो गया 3.1 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे भाई, तो कर दीजिए भाई डिवाइड, तो ये 31 और ये 91, इसको एक काम कर देते हैं 3 मान लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, काय को इतना लफड़ा करें। ठीक है, तो ये 3 तिरका 9 मान लो आप, और तो बस v² इक्वल टू डिवाइड करो तो 0.3 तिरका 9, 3 तिरका 9 इंटू 10⁻31 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 11 और 1 12, प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। ओके, तो v² इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 33 इंटू 10⁻10, तो v इक्वल टू अंडर रूट 33 इंटू 10⁻10। क्लियर है, तो v इक्वल टू ये तो हो गया रूट 33 इंटू 10⁵ हो जाएगा। अब रूट 33 को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे रूट 33 को सॉल्व, तो देखो जरा, अब हमें ये अंडर रूट 33 जो है इसको सॉल्व करना है, तो देखो जरा, ये हमारा नॉन परफेक्ट है, तो हमारा रूल होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनाते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसमें x जो है वो हम ऐसा लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और y जो है उसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x जो है वो हम 36 कर देते हैं, और y जो है वो हम कर देते हैं 3, तो ये हमारा 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू हमारा 36 हो गया, y इक्वल टू हो गया हमारा 3 हो गया। क्लियर है, तो ये इक्वल होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई टू रूट एक्स के। तो बस अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 33 को, तो ये आ जाएगा, x कितना है आपका 36 माना है, माइनस करोगे, y कितना है 3 है, ये 2 इंटू रूट 36, तो ये 6 हो जाएगा, -3 2 और ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस ये 12 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो ये 0.25 आएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो माइनस कर दो भाई, तो 6.025, तो 5 और ये 7 और ये आएगा 5, तो 5.75 इंटू 10⁵, ये आपका मीटर हो गया, तो ये आपकी वेलोसिटी जो है वो आ चुकी है, तो 5.75 ऑलमोस्ट लगभग इतनी ही वेलोसिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2.9 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.10 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल मोल इनवर्स। तो देखो जरा, ये जो वेवलेंथ है, ये इतनी वेवलेंथ है कि सोडियम एटम को आयोनाइज कर सकती है। ठीक है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बतानी है, तो
E इक्वल होता है एच न्यू के, तो E इक्वल होता है एच सी बाय लैम्डा। तो ये एनर्जी जो है वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके इक्वल है, तो एच सी बाय लैम्डा। तो ये जो वेवलेंथ है, वो ये वेवलेंथ जो है वो किस एनर्जी के इक्वल है, आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये जूल सेकेंड है। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। और वेवलेंथ जो है तो 242 नैनोमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पता है 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर इसके इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3×18, 3×18 = 19, तो 19.8 इंटू 10⁻⁻34 है और ये 8 है, तो 10⁻⁻26 बचेगा। 242 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मीटर से आपका मीटर, सेकंड से आपका ये सेकंड, तो ये जूल भर आएगा। ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब इसको हम 20 मान लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 20 ये 242 और इंटू 10⁻⁻9 जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये 6 और 3 और तो -17 बचेगा ये जूल। ठीक है, डिवाइड कर दो भाई 242। ठीक है, 0 0 फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये 2 8 16, तो 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और एक 33, 8 दूनी 16, 17 18 19, 4 6, ठीक है 64 बचा। तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4, तो चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 0.082 ये इतना आ जाएगा, तो 0.082 इंटू 10⁻⁻17 जूल। और ये पर एटम होगा, एक एटम की एनर्जी है। लेकिन हमको तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमारी आ चुकी है, लेकिन हमको किलोजूल पर मोल में बतानी है, और ये अभी जूल पर एटम में है। तो देखो जरा, एक एटम की एनर्जी जो है वो 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 जूल है। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एनर्जी जो है वो हो जाएगी 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम 6 ही मान लेते हैं पूरा, मल्टीप्लाई कर दो तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है 8 छंग 48, इतना इंटू 10⁻, ये 17 है और ये 23 है, तो 10⁻ आपका आ जाएगा 6। तो 4.826 10⁻5 जूल पर मोल। लेकिन हमको तो भाई किलो जूल बताना है, तो ये तो जूल में है, तो 1 किलो जूल कितना होता है 1000 जूल। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दोगे, राइट। तो ये 10⁻³ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये 4.826 इंटू 10⁻² बचेगा, तो ये किलो जूल पर मोल हो जाएगा, राइट। तो बस इतना हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।